आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है राइट अ नोट ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमें एक नोट लिखना है, यानी कि डिटेल्स देनी है हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कि आखिरकार ये प्रोसीजर क्या होता है, क्या चीज़ होती है, किस लिए यूज़ होता है, हमें उसी के बारे में करनी है थोड़ी सी बात। आइए देख लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि नाम बता रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि हम इस प्रोसीजर के अंदर नाइट्रोजन को करते हैं फिक्स। अब वो किस लिए करते हैं फिक्स, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात बताना चाहूँगा कि जो हमारा एयर होती है उसके कंपोजिशन के बारे में। जो हमारी एयर होती है उसके अंदर हमें डिफरेंट कंपोजिशन की गैसेस पाई जाती हैं। एक होती है हमारी N2, एक होती है हमारी ऑक्सीजन, एक होती है हमारी CO2, हमारे वाटर वेपर्स होते हैं, साथ ही साथ कुछ हमारी इनर्ट गैसेस की इस मिक्सचर के अंदर पाई जाती हैं। बात करूँ इसके परसेंटेज के बारे में, तो जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% के आसपास है, ऑक्सीजन 20% है, CO2 हमारी कुछ होती है 0.3%, जो हमारे वाटर वेपर हैं वो 1% के आसपास होते हैं, और जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं वो 0.97% के आसपास होती हैं हमारे एयर के अंदर। तो ये तो मैंने बात बता दी हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के बारे में। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी नाइट्रोजन गैस है वो सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। तो मैं बता दूं, जैसे कि अभी हमने देखा जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसके अंदर N2 जो हमारी होती है डायटम की फॉर्म के अंदर हमें पाई जाती है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए। हाँ जी, क्योंकि उनके कई हार्मोन्स या एंजाइम या फिर कई चीज़ों में उन्हें ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए उन्हें नाइट्रोजन की चाहिए होती है ज़रूरत। अब मैं बता दूं प्लांट्स के बारे में, तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो इनकैपेबल होते हैं नाइट्रोजन डायटम को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करने में। इसलिए जो हमारी N2 का मॉलिक्यूल है उसको हमें चेंज करना पड़ता है NH3 के लिए, क्योंकि जो NH3 की फॉर्म होती है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे प्लांट्स के द्वारा सॉइल से। तो जो हमारी नाइट्रोजन डाई एटम को एटमॉस्फेयर से लेके हम चेंज करते हैं NH3 के मॉलिक्यूल को सॉइल के अंदर, उसी प्रोसीजर को हम टर्म करते हैं यहाँ पे N2 फिक्सेशन। हाँ जी, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन डाई एटम को कैप्चर करके हम सॉइल के अंदर उसको फिक्स करके NH3 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब ये होता कैसे है हम वो भी देख लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो बेसिकली या यूजुअली हमारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की वजह से होता है। हाँ जी, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की वजह से ही हमारी ये होता है पॉसिबल। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की भी बात करूँ तो यहाँ पे हमारे आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया। कई टाइप के हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से नाइट्रोजन को कर लेते हैं कैप्चर और मदद करते हैं उस नाइट्रोजन को चेंज करने में हमारे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में, जो कि हमारे प्लांट्स ईजिली कर सकते हैं यूज़। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे टर्म ली N2 फिक्सेशन या N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं मैं उनके बारे में एक बार बात कर लेता हूं, क्योंकि हमें ब्रीफ नोट देना है तो हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारे N2 फिक्सेशन के बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली हमारे दो टाइप के हमें पाए जाते हैं। एक होते हैं हमारे फ्री लिविंग, और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है हमारी सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाली। दोनों के बारे में एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करना चाहूँगा फ्री लिविंग के बारे में। जैसे कि फ्री लिविंग का मतलब ही होता है कि वो अकेले रह रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा। जो बैक्टीरिया होता है वो होता है अजोटोबैक्टर। ये जो हमारा अजोटोबैक्टर होता है ये हमें सॉइल के अंदर पाया जाता है, और ये हमें फ्री लिविंग ही पाया जाता है, यानी कि किसी भी अन्य जीव के साथ या किसी भी प्लांट के साथ ये हमें एसोसिएटेड नहीं मिलता है, ये हमें अकेला ही मिलता है, इसीलिए इसको फ्री लिविंग भी बोला जाता है। फ्री लिविंग है, साथ ही साथ इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ये चेंज कर देता है हमारे N2 के मॉलिक्यूल को अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसीलिए इसको N2 फिक्सेशन बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेटर बैक्टीरिया भी बोला जाता है। बात करूं अगर वहीं दूसरी साइड हमारे सिम्बायोटिक के बारे में, तो एग्जांपल देना चाहूंगा आपको राइजोबियम का। ये जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये हमारा पाया जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में विद रूट। जो हमारी प्लांट्स की रूट होती हैं उनके अंदर हमें मिलते हैं नोड्यूल्स, यानी कि क्लस्टर ऑफ मासेस, और उस नोड्यूल्स के अंदर ही हमें राइजोबियम का जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। अब बात करूं राइजोबियम का, तो राइजोबियम यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, यानी कि इसको कोई ना कोई फायदा मिल रहा है यहाँ पे। तो बता दूं आपको, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बना के देते हैं राइजोबियम को, और जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है N2 को फिक्स करता है अमोनिया के मॉलिक्यूल में, और अमोनिया प्रोवाइड करता है ये प्लांट्स को। यानी कि म्यूचुअलिज्म यहाँ पे देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं बेनिफिट, एक दूसरे को दूसरी चीज दे के।
ये तो मैंने बात कर ली टाइप्स ऑफ N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया। आखिरकार होता क्या है यहाँ पे, बात करूँ दूसरे स्टेप के बारे में, या फिर जो हमारा N2 होता है या फिर जो हमारा NH4 होता है अमोनियम आयन, उसको हम चेंज कर देते हैं फिर नाइट्राइट के अंदर। ये जो हमारा नाइट्राइट होता है ये हमारा होता है टॉक्सिक, इसलिए हमारे प्लांट्स के अंदर हमें ज़्यादा नहीं पाया जाता है। और एज सून एज हमारा नाइट्राइट बनता है तो जो हमारा नाइट्राइट है उसको चेंज कर दिया जाता है हम प्लांट की बॉडी के अंदर, किसके, नाइट्रेट की फॉर्म में। हाँ जी, तो जो हमारा प्लांट है वो बेसिकली हमारा NH4 को एब्जॉर्ब कर सकता है और नाइट्रेट को एसिमुलेट कर सकता है। इसलिए ये दो फॉर्म्स हमारी ज़रूरी होती हैं। नाइट्रोजन डाई एटम से पहले इन दो फॉर्म के अंदर आना ही पड़ता है हमारे नाइट्रोजन की फॉर्म को, ताकि वो हमारे प्लांट्स के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जा सके। मैंने आपको बताया यहाँ पे नीचे एग्जांपल देखे कि कौन कौन से बैक्टीरिया हमारे यूज़ होते हैं कि हमारी नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। अब होता क्या है, नाइट्रोजन तो हमारी फिक्स हो गई, लेकिन हमारी नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो बराबर उसकी कंसंट्रेशन है मेंटेन करने के लिए क्या होता है, ये जो हमारी नाइट्रेट होता है यहाँ से ये दोबारा हमारा कन्वर्ट हो जाता है N2 के अंदर, और ये N2 हमारा चला जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। हाँ जी, वो हमारा प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया है खाली नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हमें इतना ही बताना है कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनके लिए नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी नाइट्रोजन है वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं की मदद से की जाती है फिक्स। मैंने आपको बैक्टीरिया बता दिया कि किस टाइप के हमारे पास बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मदद करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।